तो अब हम अपना थर्ड थॉट पढ़ेंगे। थर्ड थॉट में अगले दो पेज पढ़ने 1 2 3 4। ओके, तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। राजस्थान में परिवहन के प्रकार: स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, परिवहन सड़क परिवहन, रेल परिवहन। परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग। परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग में मोटर यान अधिनियम 88 में आता है। फिर केंद्रीय मोटर यान 89 में आता है। राजस्थान मोटर यान 90 में आता है। और राजस्थान मोटरयान कराधान 51 में आता है। इसके अंतर्गत बने राजस्थान मोटरयान कराधान 51 में और राजस्थान नौकायन अधिनियम 56 में। और इसके अंतर्गत बने राजस्थान नौकायन अधिनियम 57 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय अधिकारियों विभागीय गतिविधियों में कार्य संपादित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कि परिवहन सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन पर्यवेक्षण हेतु राज्य को परिवहन की दृष्टि से 13 संभागों और 58 जिला विभागों में 58 जिलों में विभाजित किया गया। ओके, तो प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों के मुख्यालय में उनके अंतर्गत आने वाले परिवहन और जिले निम्नानुसार, जैसे जयपुर सेकेंड, दौसा, सीकर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बीकानेर। ये सारे जिले हैं जो परिवहन जिले, ये मुख्यालय है। ठीक है, जयपुर के अंतर्गत जयपुर गुरु आता है। जयपुर सेकंड के अंतर्गत जयपुर सेकंड, कोटपुतली, चौमेश, आपोला। दौसा के अंतर्गत दौसा तो करौली है ना। सीकर के अंदर सीकर, चूरू और सुजानगढ़ क्षेत्र के अलग से। अजमेर के अंतर्गत अजमेर, टोंक, नागौर, ब्यावर, डिडवाना, किशनगढ़, केकड़ी, ये सब आते हैं। अलवर के अंतर्गत अलवर, भिवाड़ी है। भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर है। जोधपुर में भी बहुत सारे आते हैं। जोधपुर बाद में जैसे बालोतरा, फलोदी, पाचर, पोखरण, पाली में पाली, सिरोही, जालोर, आबू, गोर, भीलवाड़ा, सुमेरपुर और उदयपुर ये अपने हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आसमान से लेकर फिर चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा। कोटा में कोटा, बोली, झालावाड़, रामगढ़ में डेलक्स। बीकानेर में बीकानेर, गंगानगर, नोखा, शाहदुलचर। ठीक है, अब नेक्स्ट है निर्माण एवं वार्षिक योजना आर्थिक प्रतिवेदन 22 और 23 के अनुसार। तो राज्य में सड़कों की स्थिति: राजस्थान में 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ देश का सबसे बड़ा राज्य, तुलनात्मक दृष्टि से कम आबादी वाला राज्य, जिसकी आबादी 6.85 करोड़ जनसंख्या में से इतनी करोड़ जनसंख्या में से 75% आबादी गाँव में निवास करती है। नेक्स्ट है राज्यों में वर्ष 49 में कुल 13,000 के लमसम किलोमीटर सड़कें थी। फिर उसमें से इंटरनल क्लासिफिकेशन करें तो 794 डामर की थी और 4350 मेटल की, 2037 ग्रेवर की और 6372 मौसमी सड़कें। राज्यों में सड़कों का घनत्व 3.96 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर प्रति 100 किलोमीटर और 1 लाख जनसंख्या पर मात्र 85 इतने किलोमीटर सड़कें थी। अब आगे बढ़े तो गाँव का सड़क संयोजन है 1000 से, देखो यहाँ 100 से कम, 100 से मतलब 100 से कम, 100 250 25 से 250 से 500 500 से 100 100 से प्लस। तो यहाँ है 3 5 8 9 9, 3 और 5 कितने होते हैं 8 9 9 है ना। इस तरीके से ध्यान रखिए, मतलब 3 7 5 1 8 1 9 6 9 9 है। अब 49 में सड़कों की लंबाई 13,000 के अराउंड थी और 22 में सड़कों की लंबाई हो गई 2 लाख के अराउंड और 22 तक 100 पर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व था 81। ओके, जबकि राष्ट्रीय घनत्व है अपने 6165 के लमसम। ओके, और राज्य सड़क घनत्व तो बहुत कम। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 31 मार्च 22 तक विभिन्न सड़कों की लंबाई कितनी थी? जिलों की, राज्य की और राष्ट्र की कितनी लंबाई थी? ओके, तो अन्य जिला सड़कें मुख्य, राज्य उच्च और राष्ट्रीय उच्च। तो यहाँ 5,000 के राउंड, 13,000 के राउंड, 17,000 के राउंड और 10,000 के राउंड। ठीक है, तो ये अपने सड़कों की लंबाई। ठीक है, ग्रामीण सड़कें कितनी थी? ये 1 लाख के राउंड थी। टोटल सड़कें कितनी? लगभग 2 लाख के राउंड।
राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना, तो इस परियोजना के अंतर्गत एशियन विकास बैंक एवं विश्व बैंक की सहायता से राज्य मार्गों को विकसित किए जाने का कार्य किया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत। ओके, राज्य मार्ग विकास योजना। फिर ग्रामीण गौरव पथ, इसमें आवागमन को आसान करने के लिए सड़कें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1450 में ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण शुरू किया गया। फिर सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना विश्व बैंक, इसमें 1314 से विश्व बैंक पोषित एक नवीन परियोजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत वन की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 250 से 199 आबादी के सभी राज्यों गाँवों को सड़क तंत्र के तुलनात्मक विकास के साथ डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। ओके, तो यहाँ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 1516 से इस योजना के अंतर्गत 60% निधि केंद्रीय सरकार द्वारा 40% और 40% राशि और राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, और इससे पूरे इस योजना के तहत 100% राशि केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही थी। ठीक है, फिर है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत व्यावसायिक गलियारे के तहत ग्रीनफील्ड परियोजना का निर्माण। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राज्य से होकर गुजरने वाला निम्नलिखित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के संरेखण के सैद्धांतिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25/5/18 को प्रदान की गई। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, ये भारतमाला के बारे में। तो परियोजना का नाम है दिल्ली वडोदरा राष्ट्रीय गलियारा, और फिर 8 लेन अभी अधिगम नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। फिर परियोजना का नाम है राजमार्ग संख्या है, लंबाई किलोमीटर में, फिर लाभान्वित जिले कौन कौन से। दिल्ली वडोदरा राष्ट्रीय गलियारा, इसकी लंबाई 148 के तहत 148 के लमसम में, 442 इसकी लंबाई है। डीग, अलवर, दौसा, सहारनपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये सब इसके जिले हैं। और फिर अपने संगरिया, सांचौर, संथलपुर व्यवसाय गलियारा। 6 लेन अभियांत्रिकी नियंत्रण ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पोर्ट ऑफ अमृतसर, जामनगर। इसकी राज संख्या होगी अपने 754 और लंबाई है 852। लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, सुबनगढ़, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, जालौर, सांचौर, ये सारे जिले से लाभान्वित होने वाले। ठीक है, फिर राजस्थान रोपवे एक्ट 96 के अंतर्गत राज्य में संचालित रोपवे का नियमित तकनीकी प्रशिक्षण का नियमित फिटनेस रिपोर्ट संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, 96 के अंतर्गत। और वर्तमान में राजस्थान राज्य में 5 रोपवे संचालित है, जिसमें जालौर जिले में सुल्ला माता मंदिर है, और उदयपुर जिले में कली माता है, सावित्री माता पुष्कर में है, वीर हनुमान जी मंदिर सामोद जयपुर में है, अन्न माता रोपवे भी स्थित है यहाँ पे अन्नपूर्णा जयपुर में। इसके अतिरिक्त कुछ नए रोपवे की स्थापना का कार्य जारी है, जैसे नीमच माता मंदिर उदयपुर में, सिद्धनाथ मंदिर जोधपुर में, और चोट माता मंदिर सोनपुर। ठीक है, तो ये कुछ रोपवे हमने पढ़े। अब बस लास्ट में पढ़ेंगे अपन कि जन निजी सहभागिता इन पीपीपी पद्धति से सड़कों का विकास। भारत सरकार द्वारा ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कें जिन पर तुलनात्मक रूप से यातायात का दबाव कम है के विकास के लिए जन निजी सहभागिता इन पीपीपी कार्यक्रम के अंतर्गत नई नीति प्रतिबद्ध की जा चुकी है। और इस नीति के अनुसार परियोजना की कुल लागत का लगभग 20% तक भारत सरकार द्वारा वाई बिल्ड गैप फंड के रूप में वहन किया जाएगा, तथा लागत का अधिकतम 20% राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन मेंटेनेंस सहायता के रूप में वहन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के मामलों में 40% तक की राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम लिमिटेड, यानी राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण लिमिटेड की स्थापना कंपनी अधिनियम 56 के अधीन एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में 8279 में होती है। राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड नाम राजस्थान सरकार के आदेश से 1911 को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया, इसका नाम बदल गया है। ठीक है, इस समय निगम की स्थापना का उद्देश्य राज्य में एक विशिष्ट निर्माण संस्था होना था, जो मुख्य रूप से आधुनिक पूरे सड़कों भवनों का कुशलतापूर्वक निर्माण कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कों की लंबाई दिनांक 31 मार्च 22 को जिलेवार। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कौन से जिलों में है, और सबसे कम सड़कों की लंबाई कौन से जिलों में है। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कहाँ है, सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कहाँ है। और राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई दोबारा से, है ना, कहाँ है, और राष्ट्रीय राजमार्गों की कम लंबाई कहाँ है। फिर राज्य का इसके बाद है सर्वाधिक सड़कों से जुड़े हुए गांव कहाँ हैं, गांव जिले। सर्वाधिक सड़कों से जुड़े गांव जिले कहाँ हैं, कम सड़कों से जुड़े गांव जिले कहाँ हैं, सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय से जुड़े जिले कौन कौन से हैं। इसी बीच में अपन राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना, इनके क्रम जानेंगे, सबसे छोटे राजमार्गों के क्रम जानेंगे। तो इनके जिले हैं अपने, सर्वाधिक सड़कों की लंबाई के जिले हैं। हाँ, ट्रिक भी रिविजन कर रहे हैं ना, तो बनजोपनी ट्रिक है,
बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, उदयपुर, है ना। और 1200, 12,000, 11,000, 10,000, 9,000 इतनी इतनी है इनकी लंबाई जो है। और कम सड़कों की लंबाई में जिले हैं अपने DSPB, है ना। और धौलपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, बूंदी, है ना, जिसमें 2000, 2000, 2000, 2000 के अराउंड है। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कहाँ है, तो अपनी ट्रिक है बंजू, है ना, न साइलेंट या बंजू है अपनी ट्रिक, इसको साइलेंट करेंगे तो यहाँ है बीकानेर, है बाड़मेर, बीकानेर, जिसमें जोधपुर, उदयपुर है। और 800, 800, 700, 600, 500, ओके, ये है। और कम राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कहाँ है, तो ये है अपनी कपड़े बड़े, है ना, कपड़े बड़े दिखे। और कम कहाँ है, करौली में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, भरतपुर में, धौलपुर में, ओके। कितनी है, तो 50 के अराउंड है, 100 के अराउंड है, 100 के अराउंड है, 100 के अराउंड है, 100 के अराउंड। फिर अपन देखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, तो ये अपने बना, है ना, बना भी ट्रिक अपनी बीकानेर, नागौर, बाड़मेर में है ना। और 200, 200, 200। और सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई कहाँ है, वही सारे जिले अपने धौलपुर, भरतपुर, टोंक, बूंदी, जिससे मेरे इस विभाग के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण नहीं करवाया गया, तो झालावाड़, दौसा। कितने कितने हैं इन दोनों में, कितनी है, तो 20 के राउंड है, 40 के राउंड है। फिर है सर्वाधिक सड़कों से जुड़े गाँव हैं अपने, तो ये है अपने गंगानगर में, फिर उदयपुर, बाड़मेर में, जयपुर में। और कम सड़कों से जुड़े गाँव सिरोही, जैसे में जालूर, कोटा। सर्वाधिक पंचायत, हाँ ठीक है, अपनी गुब सजा के, जुब, है ना, जुब, तो जुब, और उसके बाद सजा के, और अब भुज, है ना, फिर लास्ट में भुज। सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय से जुड़े जिले हैं बाड़मेर है, उदयपुर है, जोधपुर वगैरह, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कहाँ है, सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है, ठीक है, ये जानेंगे अपन। तो अपने NH52 है, और NH11 है, NH62 है, NH48 है। इन सब की लंबाई कितनी है, सबकी लंबाई लगभग 700 के अराउंड। हाँ, हमने याद कैसे करा था, 2128 ऐसे याद करा था। और फिर आ जाते हैं अपने सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग, जिनको हमने याद करा था 98784, ठीक है। 9 से अपने 119 है, 8 से अपने 148 है, 7 से अपना 7 ही है, ठीक है, 8 से अपना 18 है, 4 से अपना 84 है। अब इनमें क्या क्या बातें हैं कि ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, फिर ये अपना 400 किलोमीटर, ये 4000 किलोमीटर, ये 300 किलोमीटर, और ये 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से कुछ जाना हमने। और सबसे लंबा राजमार्ग है, दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग है, सबसे छोटा राजमार्ग है ना, खेड़िया से जो राजपुरिया बारह तक, ओके। अब बस, तो इस तरीके से हमने ये था आज का सेशन। मिलते हैं इसी से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।